नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, तो अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर के अतिरिक्त एक जुनून अच्छा होता है, सहन शक्ति या फिर साहस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना भी डट करके कर पाते हैं। हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की जो चाहत है बहुत ज़्यादा तीव्र गति की होती है। इसीलिए कई मर्तबा बिना सोचे समझे एक्शन पहले लेते हुए दिखाई देते हैं। फिंगर के बीच में इस तरह के जब भी गैप मेंटेन होते, तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी हो जाता है और इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। इसका तात्पर्य होता है कि किसी के अंडर में या किसी से दब के ज़्यादा लंबे समय रह नहीं पाते। अपने अनुसार काम करना, अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना, सुन सबकी लेना भले ही, लेकिन करना अपने मन की, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। तो मेनली ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी होती है। लिटिल फिंगर जब इस तरह से थोड़ा बहुत भी शॉर्ट हो जाए, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक ना पहुँचे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल अफेक्ट होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और बचपन में स्टेज फियर होना। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट भी वीक होता है और कभी भी कमिटमेंट नहीं रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फुलफ़िल करते समय डिफ़िकल्टीज़ होती है या कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं होता है। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा की स्थितियाँ आती हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। हाई रिस्क टेकिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी देखने को मिलती है और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की निशानी भी होता है। सेल्फ मेड यानी खुद के एफर्ट, मेहनत से लाइफ में आगे बढ़ना। आप जैसे जातकों को बहुत कम ही कुछ भी पका पकाया मिलता है, अधिकतर सारी चीज़ें खुद के दम पर अर्जित करनी पड़ती हैं। यहाँ पर ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी देता है, तो इस कारण से हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी। थर्ड फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो अपने काम में एक तरीके से क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी यूज़ करना, रेगुलर बेस्ड कुछ ना कुछ परिवर्तन करना या चेंजेस करना, और कहीं ना कहीं अपने काम को या अपने काम के तरीक़ों को सुधारते रहना, ये कॉम्बिनेशन आता है। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सैटर्न पे है। आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी प्रबल यहाँ पर होती है। फिंगर के ऊपर इससे सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाते हैं। मित्रतापूर्वक स्वभाव रखने के कारण बड़ी सरलता से समय, परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति या माहौल में ढल पाने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर, वो आपके डेवलप क्लियर कट नहीं हैं, क्योंकि बीच बीच में इसमें रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी भी होता है। डिसीजन प्रोमिनेंटली नहीं ले पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस की स्थिति ठीक जा रही है, आपकी इंटरनल मार्क्स फिलहाल वीक है। फेलेंजेस जब ठीक होते हैं, तो इस कंडीशन में एनर्जीज कहीं ना कहीं कंज्यूम अच्छा कर पाते हैं, यानी खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं। लेकिन जब इंटरनल मार्क्स थोड़ा भी वीक हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं वीक होने लगता है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ माइनर आते रहना, ये कॉम्बिनेशंस आते हैं। मंगल को मजबूत करने के लिए योगा, प्राणायाम और अधिकतर टहलना या किसी भी तरह से पसीना निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मंगल की स्थिति मजबूत होती है। और सुबह गर्म पानी पी करके भी दिन की शुरुआत करने से मंगल की स्थिति मजबूत होती है। अंदरूनी मंगल में थोड़ा बहुत भी जब सुधार होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है। तो जो हेल्थ इशू छोटे मोटे भी आ रहे हैं या फ्यूचर में जो बड़े आ सकते हैं, वो यहाँ पर टल जाता है। जो थंब का साइज़ है पीछे की ओर बैंड हो रहा है, इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल नेचर देता है। इस कंडीशन में अपने लिए गए डिसीज़न, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन भी कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच भी होता है।
समय परिस्थिति के अनुसार अपने राय या अपने सोचने के तरीके या अपने रहन सहन में भी पूरा परिवर्तन कर पाने में सक्षम रहते हैं। पीछे की ओर बेंड हो गया है आपका थंब, तो इस कंडीशन में दूसरों की परवाह करने वाले भी रहते हैं। भले ही आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें, इंडिपेंडेंट नेचर रखें, लेकिन कभी भी दूसरों को ठेस पहुंचाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती इस कंडीशन में। सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत देता है ये। और यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छा आता है, अर्थात पूर्वानुमान लगना, आभास होना। ये सारी चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं अगर आप मेडिटेट करें, तो उससे पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ने लगता है। ऐसे यव का चिन्ह जीवन में किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को आधा अधूरा नहीं छोड़ता, इसीलिए सुख सुविधाओं में किसी भी तरह की कोई कमी जीवन में नहीं देखने को मिलती है। और पाम का स्ट्रक्चर आपका जो यहाँ पर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच ही देखने को मिलती है और शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। एक जगह लंबा टिक बैठ या अपने बोली का उपयोग कर या बुद्धि का उपयोग कर सरलता से काम करने की प्रवृत्ति भी यह देता है। अपर जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो प्लानिंग करके अधिकतर काम करना आप यहाँ पर पसंद करते हैं या प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना पसंद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आप जैसे जातकों का सिलेक्शन बहुत इजीली होता है, क्योंकि अपर पोजीशन में जब भी जो है ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन लाइफ में अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो जैसे आप सर्विस सेक्टर से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही हो, परंतु कहीं ना कहीं ये टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क आपको जो है देखने को मिलेगा आपके पास में। जो मिडिल जोन है वो उतना एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोचते बहुत ज़्यादा हैं, प्लानिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर पाना या उस पर मेजरली वर्क कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मेन इशू है आपके इंटरनल मार्क्स, वो अभी कम उभरा हुआ है, तो वो हेल्थ इशू या कहीं ना कहीं एनर्जी लो देता है। और जो लोअर पोर्शन है वो एक्टिव ठीक है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बढ़िया देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। आप जैसे जातक खुद बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक व धार्मिक देखने को मिलते हैं, और उसी के कारण दूसरों की परवाह करना, दूसरों का ख्याल रखना या दूसरों का दुख दर्द समझना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लाइफ में करते हैं, उतना ज़्यादा फैमिली ग्रोथ होता है, नींद अच्छी आती है, खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, किसी भी तरह की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने में सहायता होती है। ओवरऑल जो जुपिटर का स्ट्रेंथ है वो ठीक जा रहा है, तो इसीलिए सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख की स्थितियों को ये ठीक रखता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं साफ साफ दर्शाती हैं कि जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा दाम्पत्य सुख और आपका बढ़ेगा और ज़्यादा जीवन में प्रगति या समृद्धि घर परिवार के रिगार्डिंग आपको आ पाएगी। सैटर्न की स्थिति की बात करें तो शनि के क्षेत्र पर एक आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, इस तरह से क्रॉस करके जा रही है। इसका उद्गम जो है सूर्य के क्षेत्र से है और अंततः इसका हो रहा है गुरु के क्षेत्र पे। तो शनि सूर्य का ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज्ञानी बना देता है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सैटर्न को क्रॉस करके जा रहा है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, चिंतन मनन बेफिजूल का ज़्यादा होता है, मूड स्विंग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होते हैं। मूडी नेचर होने के कारण डिसीजंस या प्लानिंग्स में लगातार चेंजेस होता दिखाई पड़ता है। अनावश्यक चिंता, भय यहाँ देखने को मिलता है और कई मरतबा लोनलीनेस या सैडनेस भी ये फील कराता है। शनि को ठीक रखना हो, सुबह जल्दी उठना, टहलना। गरीब या मजदूर तबके के लोग, जो लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या श्रमिक किस्म के होते हैं, उन सबको चाय पिलाना या किसी भी तरह का डोनेशन उनके रिगार्डिंग करना। और अमावस्या पूर्णिमा के दिन अपने पितृ या पूर्वजों के रिगार्डिंग डोनेशंस करना, या आश्रम में भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको मन हो वहाँ आप कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। ये सारी स्थितियाँ शनि की स्थिति को मजबूत करने लगती है, और मजबूती का तात्पर्य यह है कि जीवन में रुकावटें कम होंगी, मनचाहा परिणाम मिलने लगेगा, किसी भी काम से संतुष्टि आएगा, और किसी भी तरह का डर, भय, चिंता या परेशानी, वो अभी हो या फ्यूचर में जो होने वाला हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। तो आड़ी रेखा इधर क्या होगी कि थोड़ी कम होगी, ये आपके नॉलेज को कभी ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन ये जितने भी ये नेगेटिव असर्स हैं, इन सबको कहीं ना कहीं डिज़ोल्व डेफिनेटली कर पाएगा।
आपकी लक लाइन की स्थिति को अगर हम बारीकी से देखें तो इसका प्रारब्ध जो क्षेत्र है वो चंद्र है, और चंद्र से प्रारंभ होने वाली भाग्य रेखा मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पहले करवाती है या सपोर्ट दिलाती है। अपनों से ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिल पाता है, और ये रेखा कंसिस्टेंटली नहीं चल पा रही है, रुक रुक करके चल रही है। तो इस कंडीशन में करियर या प्रोफेशन या रहन सहन में कहीं ना कहीं परिवर्तन हमेशा होता रहता है, हमेशा से हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है वो जो प्रबल और मजबूत स्थिति में आई है वो मस्तिष्क रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा आई है। तो मस्तिष्क रेखा यानी आपकी खुद का ज्ञान, खुद का विवेक, खुद का एनालिसिस, खुद का एक्सपीरियंसेस, उसके बिहाफ पे जो भी आपने निर्णय लिया या काम किया उससे आपको सफलता मिला या कहीं ना कहीं प्रगति हुई। तो अगर इसका हम जजमेंट देखें तो ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 37 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद का समय जिसमें आपको करियर वाइज ग्रोथ या भाग्य कहीं ना कहीं प्रबल स्थिति में आपका आया, और बीच में एकदम ये विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पीरियड आपके जीवन का 34 से लेकर 37 का ही पीरियड है। उसके पहले भी भाग्य रेखा है लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं मन विचलित रहना, मन भटकना, मन का काम शुरू होना पर मन का काम पूरा ना होना, ये सारी चीज़ें आपने फेस की हुई हैं। फिलहाल जो भाग्य की स्थिति है वो ठीक है, और आगे आने वाले समय में मजबूत ही जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं और लंबा भी अपना सर्विस जो है करेंगे, या कह सकते हैं कि ओल्ड एज आपका बहुत ही कंफर्टेबल या बेनिफिशियल रहेगा। सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य की जो रेखा है अगर उसको आप देखें यहाँ पे, तो इस सूर्य रेखा का जो कनेक्शन है वो मस्तिष्क रेखा से, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए लाइफ लाइन से भी रेखा आ गई। तो यहाँ पर सूर्य की रेखा जब भी मस्तिष्क रेखा से कनेक्टेड होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक जितना जीवन में सोचते हैं सफल होने का या मान सम्मान कमाने का, उससे ज़्यादा ही कमा जाते हैं। मस्तिष्क रेखा की सूर्य रेखा व्यक्ति को वास्तव में बहुत ज़्यादा ज्ञानी और अपने ज्ञान का सदुपयोग कर पाना और अपनी मानसिकता हमेशा मजबूत रखना, ये तीनों कॉम्बिनेशन देता है। सूर्य रेखा अपने आप में आपका करियर है, आपका नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस है, आपका गुडविल है, आपका वेल्थ है। अब जब ये मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ हो रहा है, अगर इसका हम एज माइंड लाइन या फिर एज अ नॉर्मल भी देखें तो ये अप्रोक्स एज आपका 44 का दिखा रहा है। तो 44 के बाद से कहीं ना कहीं करियर में पॉजिटिव चेंजेस होना या कहीं ना कहीं अवधा या पोजीशन बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन ये सूर्य में कमी है। जब भी इस तरह की बायफोर की लाइन यहाँ पर अवेलेबल होती है या ब्रांचेस ऐसी अवेलेबल हो जाती है तो ये व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूज़न डालती है। और ये कन्फ्यूज़न कैसा कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, मल्टीपल टास्किंग नेचर होना। अब इन सारी चीज़ों के कारण फोकस में कमी होती है, डेडिकेशन या डिटर्मिनेशंस में कमी हो जाती है, और बहुत ईजिली किसी भी तरह के सराउंडिंग से, व्यक्ति से या व्यक्तियों के बातों से या प्रोफेशन से इन्फ्लुएंस होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो सूर्य की रेखा आपके हथेली में मजबूत है कि आप अपना जॉब डन समय पर करते हैं या आपके काम में कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है, लेकिन इस तरह के ब्रांचेस एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा प्रतीत होगा आपको कि जिस तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड या जिस तरीके का क्रेडिट या एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक होगी। ऊपर भी वी सिंबल का साइन है, इसे जो है बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। आप जैसे जातक जीवन में बहुत लोगों की जिम्मेदारियां बखूबी उठाते हैं और उन जिम्मेदारियों को पूर्ण भी करते हैं। इसे रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का एक निशानी कहा जाता है। आप जैसे जातकों के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है या फिर कहीं ना कहीं पैसा देकर काम कराने की आदत होती है। दूसरा, इस कंडीशन में कभी लाइफ में पैसों की कमी नहीं आती है। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा, ये एक नियम होता है। तो सूर्य की स्थिति इतनी प्रबल है तो पिता का जो रोल होता है लाइफ में वो भी बड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। और आप जैसे जातक जहाँ भी जाते हैं सम्मान, इज्जत ही कमाते हैं, और अच्छे अच्छे व्यक्तियों को भी आपके सामने आकर के झुकना पड़े, सर नवाना पड़े, ये कॉम्बिनेशन ये सा सनलाइन देता है। इसीलिए कभी भी पावर, पोजीशन या वेल्थ, इन तीनों चीज़ों की कमी इस कंडीशन में नहीं पड़ती है। तो सूर्य की स्थिति अंततः अच्छी ही दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई कमी या तकलीफ नहीं है। मरकरी माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आ गया। जब भी क्रॉस का साइन आता है पार्टनरशिप में काम नहीं करते। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लॉसेस होता है, अपने ही लोग फाइनेंशियल वे में चीट करके चल जाते हैं जब क्रॉस का साइन हो। दूसरा, इसमें कहते कुछ और है, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप
या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, ऐसे इश्यूज़ नॉर्मली रिलेशंस में या कार्य क्षेत्र में या वर्क प्लेसेस पे देता है। इसीलिए आप जैसे जातक को कहीं भी साइन अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए, बहुत ज़्यादा देखना चाहिए अच्छे से। किसी भी चेक के ऊपर या कहीं भी किसी भी फाइल पे या किसी भी कागज़ पे साइन करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रॉस का साइन जब भी मरकरी पर होता है तो मनी लॉस डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही है। और इस कंडीशन में वाणी दोष होता है। वाणी दोष का तात्पर्य ये निकल के आता है कि समय पर अपनी बात को नहीं कह पाते, कुछ और बात कह जाते, समझने वाला समझ कुछ और जाता है। और योग्यता अच्छी होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बताया गया कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन नॉलेज अच्छा देता है, माइंड लाइन भी अच्छा है, नॉलेज अच्छा दे रहा है। कई मरतबा नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो मेजरली यह क्रॉस आपको उतना तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करते तो ये ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकता था। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस या पैसा डूबने के चांसेस, चीट होने के चांसेस कहीं ना कहीं देता है। तो इन सब जगह पे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। अदरवाइज़ अगर रेमेडी करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या पढ़ना चाहिए, उससे स्थिति बढ़िया होती है, इसकी जो नेगेटिविटीज़ है वो ख़त्म होती है, जिसके बाद वाक शक्ति और फाइनेंस ये दोनों चीज़ें सुधरती हैं। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं एंसिस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टीज़ दे जाता है, नहीं तो आलीशान घर का सुख भोगते हैं। इधर बीच में जो रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है तो दूसरों को एडवाइजर सजेशंस अच्छे दे पाते हैं। और इधर पे जो बायफोर का साइन दे रहे हैं ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, यानी अंधभक्ति नहीं होती। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है। लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग देता है। हार्ट लाइन इधर पे फेल करके चल रहा है। इस पीरियड को अगर हम यहाँ पर जज करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 46 से लेकर के यहाँ पर 56 तक का पीरियड है। तो इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग हल्का फुल्का स्ट्रेस, स्ट्रगल ये बार बार यहाँ दिखा ही रहा है। और वहीं अगर हार्ट लाइन के बारे में देखें तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकल के बाहर की तरफ ही गई है, यानी जुपिटर को टच कर गई है। तो पहले ये आपको हिडन पर्सनैलिटी का बता रही है, लेकिन बाद में आपको इमोशनल या सेंटिमेंटल या अपने आपको एक्सप्रेसिव यहाँ पर बता रही है। एक्सप्रेसिव होने का मतलब ये होता है और हिडन होने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कि एक्सप्रेसिव वो लोग होते हैं जो बातों को मन में नहीं रखते, बाहर निकाल देते हैं, इमोशंस कैरी करके नहीं चलते। तो वो जब तक जीवन में ज़्यादा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, या जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इमोशन जो कैरी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, वरी में या सैडनेस या लोनलीनेस में रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी रेखा जुपिटर को इसे टच करती है तो ये एक्सप्रेसिव बनाती है, और एक्सप्रेसिव होना भी चाहिए। और जो शाखा सैटर्न पे ही रुकी हुई है ये हिडन बनाती है, यानी इमोशंस, फीलिंग्स को कैरी करके चलना, और बहुत रेयर ही अपने सीक्रेट्स या मन की बात बता पाना। तो यहाँ पर ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बना रही है, लेकिन जो जुपिटर को रेखा जा रही है वो ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। तो इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्ट रहना, इमोशंस किसी भी तरह से बाहर निकालना आपको आपके हार्ट लाइन को भी बहुत सुधारेगा। तो हेल्थ या इमोशंस के रिगार्डिंग स्ट्रेस, वरीज, ये सारी चीज़ें ख़त्म यहाँ पर 100% हो पाएगी। इसके अलावा हार्ट लाइन का जुपिटर से कनेक्शन दिल का साफ बनाता है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपके अंदर बढ़िया है। आइलैंड का साइन लाइफ और माइंड लाइन में बचपन बहुत ज़्यादा ट्रबलमेटिक दे देता है, स्ट्रेसफुल दे देता है। बचपन की यादें भी अच्छी नहीं रहती, यानी जब ऐसे आइलैंड के साइन हो तो बचपन में ही दुनियादारी सीखने वाली बात हो जाती है। इतना जीवन में स्ट्रेस या वरीज या संघर्ष देख लेना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल वे से हो, फैमिली के रिगार्डिंग हो, या अपने खुद के हेल्थ या स्टडीज़ के रिगार्डिंग। एक यहाँ पर आपकी मंगल की रेखा 1 और ये 2 जगह मेनली काट के गई है। ये समय आपके जीवन का एक तो 20 से लेकर 21 का दिखा रहा है, और एक 24 से 25 के बीच का। इन दोनों पीरियड में घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट यानी मानसिक तनाव, स्वास्थ्य हानि और किसी भी तरह के चोट के निशान इन दोनों समय पर आपको पड़ा है। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत जो हुई है वो अराउंड 24 के आसपास से हुई है, क्योंकि उसके पहले तक तो आइलैंड के साइंस थे, तो उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ मिला ही नहीं या मन लायक काम हुआ ही नहीं।
24 के बाद से मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत वो प्रबल हो गई है। तो उस समय से कहीं ना कहीं दायित्व संभालना, निर्णय अच्छे लेने लगना, मानसिक स्थिति मजबूत होना, घबराहट या चिंता मुक्त जीवन शैली होना। और उसके बाद भी एक और यहाँ पर आपकी राहु की रेखा 32 से 34 के बीच में काट के गई है, जो मानसिक तनाव को दर्शा रही है। लेकिन उसके बाद में किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। आपकी माइंड लाइन एक्चुअल में शॉर्ट है, और शॉर्ट माइंड लाइन यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीधे जड़ और पिन पॉइंट की बातें करना, सुनना पसंद करते हैं। आप जैसे जातकों को मतलब नहीं होता कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। किसी भी तरह के प्रोसेस से ज़्यादा लेना देना नहीं रहेगा। सीधे सीधे जड़ की बात, सीधे मेन बात करना, सुनना, इसी कारण से यहाँ पर आप पसंद करेंगे। तो कई मरतबा शॉर्टकट भी अपनाते हुए दिखाई देते हैं, बट ओवरऑल माइंड लाइन स्ट्रेट है। तो मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होना, ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने की योग्यता अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना और विवेकवान रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह देता है। लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरह की जो रेखा आप देख रहे हैं, ये सब आपकी वरीज ही लाइन है, जो आपको 27-26 के एज तक डिस्टर्ब की। और उसके बाद में लाइफ में आपने इनिशिएटिव जो लेना शुरू किया 27-8 से ही, उससे आपको ग्रोथ अच्छा मिला। क्योंकि इस तरह की सारी रेखाएं सेल्फ मेड लक लाइन होती है, जो खुद के एफर्ट से लाभ देती है। तो 26 हो गया, 34 का एज हो गया, 35 हो गया, 37 एंड 8 का पीरियड हो गया। इन सभी पीरियड में जो जो एफर्ट आपने मारे, उन सब में आपको सफलता निश्चित रूप से मिली। फिर एक शाखा बाहर गई, 2, 3, 4, 5 फिर लगातार बाहर जा रही है, जो यात्राओं को सौभाग्य देती है। ट्रैवलिंग्स अच्छी होती है, नहीं तो लाइफ में चेंजेस जो है लगातार होता हुआ दिखाई देता है। बट एट द एंड लाइफ लाइन का पूरा झुकाव शुक्र की तरफ है। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगी, फैमिली को सारा सुख दे पाएंगे, और लंबी आयु भी यहाँ पर आपकी रहेगी, और स्वास्थ्य भी अंततः अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की भी स्थिति बढ़िया जा रही है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू ओल्ड एज में मेजरली इतना नहीं आता है फिलहाल की कंडीशन में। हाँ, मंगल डिस्टर्ब है, लेकिन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो भाग्य रेखा और इस तरह की जीवन रेखा बहुत मेजर हेल्थ इशू नहीं देती है, या हेल्थ के कारण बेड पे नहीं मेजरली इतना जाना पड़ता है। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइंस चली हैं। इसने गार्डियन एंजल यानी देवदूत रेखा कहते हैं। ये सारी रेखाएं अवेलेबल आपके केस में 25 के एज के बाद में हुई है। तो उसके बाद से अपनों का, दूसरों का सहयोग आपको आपके जीवन में अच्छा मिलना शुरू हुआ, और जीवन में हमेशा सहयोग दूसरों का मिलता रहा, ईश्वर की कृपा बनी रही। अभी बच्चों का बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इसलिए तमाम तरह के तनाव, संघर्ष, कष्ट, सारी चीज़ें से आप मुक्त होंगे, क्योंकि इस तरह की शुक्र की आड़ी रेखा सब वरी से ही इंडिकेट करती है, जो फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा आती हैं। लेकिन सपोर्टिव लाइन अच्छी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष में लगाम होगा। चिंताएं मुक्त जीवन शैली निश्चित आपकी होने वाली है। आपको खुद भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली को लेकर के इतना वरीज करने से बचना चाहिए। इसके लिए कुल देवी देवता की आराधना करना, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट रखना, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद रखना आपके शुक्र को तो बहुत अच्छा करेगा। ये जितनी भी आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, जो चिंतन मनन का कारक होती हैं या बेफिजूल की चिंताएं दे जाती हैं, इन सब से मुक्ति मिलने के बाद जीवन में सिर्फ खुशी, प्रसन्नता, आत्मीय संतुष्टि व शांति, ये ही चीज़ें बच जाती हैं, जो शुक्र की मेन क्वालिटी है। चेहरे पे स्माइल हो और आत्मा या दिल, मन खुश हो, ये शुक्र के अच्छे होने की निशानी। और अभी आपका शुक्र उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, और ये अननेसेसरीली एक्सपेंसेस भी देता है। तो इसके लिए इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। केतु के ऊपर अगर हम बात करें तो बायफोर के साइंस होना अच्छे होते हैं, क्योंकि सडन गेन या प्रोग्रेस होता है। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन अननेसेसरीली फियर देता है, नींद में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी होती है, खान पान में कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। लेकिन ये उतना मेन इंडिकेशन नहीं है। इसका मेन इंडिकेशन है इंटरनल डिस्टर्बेंस होना, मन से दुखी होना, मन से डिस्टर्ब होना, रेस्टलेसनेस होना यानी बेचैनी ज़्यादा होना। इसके अलावा यहाँ पर जो अनदर ये सभी तरह की लाइन है, ये सब आपके अंदर लर्निंग अच्छा देगी, नॉलेज अच्छा देगी, या किसी भी काम को लेकर के स्किल्स अच्छा देगी। लेकिन वही जो यहाँ पर जो बिखराव है, एक तरीके का जाल है, और यहाँ पर जो क्रॉस का साइन है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है, यानी मन का काम नहीं हो पाता है, उसको ये दर्शा रहा है। और जो ट्रायंगल जैसे साइंस यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं आपको लेखन कार्य में माहिर बनाएंगे, जन्म स्थान से दूर खुद का घर भी दे देंगे, या जीवन में सकारात्मक सोच रवैया रख उन्नति करने के जो अवसर हैं उसको बढ़ा देंगे। वहीं जब इस तरह की कुछ ऊपर की तरफ रेखाएं जाती हैं, तो अंततः
यात्राएं सौभाग्यशाली रहती है और बीच बीच में जो राहु रेखाएं छोटी छोटी आ रही हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मनी लॉसेस भी कराया 38 के एज के पहले तक, 34 से 38 के मिड में। लेकिन उसके बाद उतनी प्रोमिनेंटली राहु की नेगेटिव लाइंस नहीं है और आने वाले समय में भी भाग्य की स्थिति बढ़िया है और सूर्य की स्थिति बढ़िया है। तो करियर, सक्सेस, पैसा या स्वास्थ्य, इसके रिगार्डिंग सारे इंडिकेशन आपके हित में आ रहे हैं। अभी के कंडीशन में फैमिली या बेफिजूल की चिंताएं या कहीं ना कहीं मन से डिस्टर्ब रहना और हेल्थ इशू, ये कुछ जो है मेन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दे जा रहे हैं। बाकी तो फ्यूचर के रिगार्डिंग सारे इंडिकेशंस अच्छे हैं। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है रुक रुक करके चल रही है, जो बार बार काम में परिवर्तन कराती है या इंटरेस्ट में परिवर्तन कराती है। हालांकि ये राइट हैंड में नहीं है तो इसका इतना नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आएगा, बट सूर्य के ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ बायफोर्के के साइन है, तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आना या एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ या इंटरेस्ट या पैशन हॉबी होना, ये कॉम्बिनेशन भी मेजरली ये देता है। जुपिटर की स्ट्रेंथ पर आड़ी रेखा हमेशा दान धर्म पूजा पाठ से जीवन में प्रसन्नता खुशी लेकर के आती है और लाइफ लाइन की क्वालिटी एट द एंड बहुत अच्छी आ रही है। तो इसीलिए हेल्थ, फैमिली या ओवरऑल लाइफ स्टाइल आपकी और ज़्यादा अभी अच्छी होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।